लहर झगड़ा चल रहा है, जो आपस में यह मामला इनको ज़मीन पर 44 भी लगा है, जो लंबित हो गया मामला को अभी कोई निष्पादन नहीं हुआ प्रशासन के द्वारा। आइए विशेष बात हम इनसे जानने के प्रयास कर रहे हैं कि यह भूमि किस प्रकार विवादित हैं और कैसे इस पर 44 लगा हुआ है, इनका पटदारी का मामला है। बताइए आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम फैसल इकबाल हुआ। अच्छा, कहाँ घर आपका हुआ? जी मेरा घर बरबीरो हुआ। अच्छा, यह जगह पे है वहाँ पे मौजा बकुलैया पड़ता है, हल्का धूबनी और अंचल लौरिया पड़ता है। हाँ। जी इसमें विवादित ये है सर कि 18/10/1976 में हमारे दादा यानी कि इनके फादर हैं, हमारे दादा हुए, ये हमारे चाचा हुए। जी ये हमारे चाचा हुए और हमारे फादर जो अभी घर पे हैं रेस्ट मोड में। सर यहाँ पे मामला इस चीज़ का आया है कि ये जो मामला है ये शेख बदरुद्दीन के तीनों लड़के का है, बख्शिशनामा किया हुआ ज़मीन है। अच्छा। ठीक है, 4 मौजा है जिसमें तीनों भाइयों ने 1/3 किया। इस ज़मीन पे भी तो आप जब यहाँ पे हम यही कहेंगे कि 1/3 जब हर जगह नंबर पे लिया गया दिया गया तो इस नंबर में भी तो लीगली आप लोग को 1/3 देना है तीनों भाइयों को। अब यहाँ पे 2012 में एक बार भाई, इनके बड़े भाई की वाइफ क्या करती हैं, 2012 में अपने बेटे को बैनामा कर दे रही हैं, तीनों अपने तीनों पुत्र को, यानी कि हमारे चाचा के लड़के को। वहाँ से क्या होता है कि वो चुपके एक दिन में दाखिल खारिज सीओ द्वारा किया जाता है। अच्छा। एक दिन में दाखिल खारिज होने के बाद में वो लोग चुपके से अपना काम करता रहा। ठीक है। और हम लोग ये जब 2 कट्ठा 3 दूर में इन लोगों ने सेल किया, 10 दूर ज़मीन किया, तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है एक भाइयों का हिस्सा है, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं रहा। अब 2 कट्ठा 3 दूर से ये लोग फिर हमारे ज़मीन में कब्जा करने के लिए आते हैं। उनके हिस्सा की ज़मीन जो है वो बताइए। जी 2 कट्ठा 3 दूर यहाँ से है ये लोग। और देखिए 2 कट्ठा 3 दूर जो बाउंड्री खींचा हुआ है और वो दीवार के सामने है, वो 2 कट्ठा 3 दूर जमीन उनका है। 2 कट्ठा 3 दूर। अच्छा, ये इस प्लॉट को दिखाइए। ये 4 कट्ठा 6 दूर है जो हमारे फादर का है और ये हमारे चाचा हैं, इनका भी है। 4 कट्ठा 6 दूर। इसमें कितने लोग हैं? इसमें 2 भाइयों का। इसमें 2 भाई हैं जी, यानी कि 1/3। जी 1/3 है। और हम लोग लीगली जो है अपने बड़े अब्बू को जो है एक तरफ हम लोग कर दिए कि भाई वो उनका भी हिस्सा है तो वो अपना कर लें। अच्छा, विवाद आपका उन्हें से है? जी विवाद बड़े शेख सलाउद्दीन सवर्गीय है जी, और उनके लड़के जो है तबरेज आलम है। हाँ, तो यहाँ पे ये इन लोगों का कहना है कि नहीं हम 2 कट्ठा 3 दूर नहीं लेंगे, ये 6 कट्ठा 10 दूर लेंगे। अच्छा। अब जो है हम कानून से यही एक न्याय चाहते हैं कि 6 कट्ठा 10 दूर जब तीनों भाइयों का हिस्सा बन रहा है तो इसमें नगीना खातून आती कौन है? पहले तो इस मामला को जांच किया गया। इस मामला को जांच हम लोगों ने दिया। अब इसका विरोध भी हम लोगों ने किया कि हमारा हिस्सा बन रहा है, तो ये लोग उतर आए कि हम लोग मार करेंगे, ये करेंगे। फिर हम लोगों ने जांच के दौरान जो है फिर उसके बाद में DCLR यहाँ का DCLR उसको खारिज कर दिया कि नहीं ये हमारे मामला की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये 10 साल की पुरानी बातें हैं, आप लोग आगे चले जाइए। हम लोग DM साहब यहाँ गए। DM साहब उस लिखे दस्तावेज को जो इनके बड़े भाई की वाइफ होती हैं, ये 6 कट्ठा 10 दूर नगीना खातून लिखी है, उसको डायरेक्ट यही बोलते हैं कि ये कौन होती है नगीना खातून। इसका सबसे पहले तो ये प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि नगीना खातून अगर लिखेंगी भी अपने सवर का हिस्सा तो ये 6 कट्ठा 10 दूर में मात्र मुस्लिम लॉ में 5 दूर आता है। अच्छा। ये 6 कट्ठा 10 दूर लिखती हैं। उसका वहाँ से डायरेक्ट CO साहब के पास आया उस जामबंदी को रद्द करने के लिए। जामबंदी रद्द भी की है अंचल अधिकारी। पूरे साक्ष्य लेने के बाद में उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं वो अनलीगल काम की है। उसको जामबंदी को जो है रद्द कर दिए। जामबंदी रद्द होने के बाद में फिर कर्मचारी से ये लोग एंटी पार्टी मिल करके जो भी था वो लोग किया, लोग वो साला अपने में जो भी था कर लिया। उसके बाद में हमने उसका विरोध किया कि सर जिस दस्तावेज का जमानती रद्द हो गया उसका कहाँ से फिर कायम कर सकते हैं, आप रिपोर्ट नहीं तैयार कर सकते। तो बोल रहे हैं कि नहीं ये हो सकता है। उसके बाद से जो है हमने देखा कि सर जो है हमारे एंटी दिख रहे हैं, मिली भगत में दिखने लगे। उसके बाद में फिर हमने जो भी साक्ष्य था हमने पूरी तरह से, कभी वंशावली मांगते थे तो कभी कुछ मांगते थे, हमने पूरे साक्ष्य के साथ जाते थे। अच्छा। फिर होने के बाद में वो बोल रहे हैं कि आप लोग घर जाइए। घर जाने के बाद में सर से पूछे कि सर क्या होगा, तो हाँ हम बताएंगे। हमारे पास भी एक लड़का था वो खबर लेता था। हम सर से भी बोलते थे कि सर हम डायरेक्ट चाहते हैं सर आपसे मिल लेने, ताकि हमारा जो भी हिस्सा है आप न्याय करके दे दीजिए, हमारा उनसे हमारा मतलब नहीं है। उनका 2 कट्ठा 3 दूर वो अपना ले। तो सर बोलते थे कि नहीं आप घर पे रहिए मैं कर दूंगा। होल्ड रखते थे, होल्ड
करते करते अब जो है एंटी पार्टी सुबह शाम दौड़ धूप में लग गया, अटेंडेंस बनाने लगा। उसके साथ एक और मित्र रहता है जो सीओ से बहुत क्लोज रहता है। अब उसके बाद में ये लोग मिल करके आपस में क्या मशवरा किए, क्या सिस्टम लगाए, उसके बाद